Now, in this lecture, we'll talk of the next property, and that is a to b fx dx अगर हमें दिया है तो we can write this integral as a to b f a plus b minus x dx. मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये इंटीग्रल निकालना है तो हम इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस इंटीग्रल वी कैन फाइंड आउट दिस इंटीग्रल, और इसकी वैल्यू वही होगी जो हमारे ओरिजिनल इंटीग्रल की वैल्यू थी. ऑब्वियसली इसका पर्पस यही है कि दिस विल मेक आवर सॉल्यूशंस इजियर, हमारे क्वेश्चन को आसान कर देगा. ये बेसिकली कह क्या रहा है? इट इज सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ x रिप्लेस x बाय व्हाट a प्लस b माइनस x. मतलब क्या हुआ? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रिप्लेस x बाय दिस वैल्यू इन द फंक्शन. हमारे फंक्शन में x की जगह हम ये वैल्यू x की जगह रख के फिर सॉल्व करें. तो सबसे पहले इसका प्रूफ देख लें कि ये क्यों सही है. लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड लेट्स से हमने a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लिया. तो अगर a प्लस बी माइनस एक्स को t लिया, एंड ऑब्वियसली जो हमारा a प्लस बी माइनस एक्स है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होगा थ्रू आउट, और ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये 1 1 होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह होगा. तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है. तो इफ वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? dt by dx वुड बी -1, therefore dx वुड बी माइनस ऑफ dt. फर्स्ट चीज. सेकंड चीज, ऑब्वियसली जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी. अब हमारी लिमिट्स किस पे आएंगी? t के रिस्पेक्ट में आएंगी. तो व्हेन x इज a, t कितना हो जाएगा? x को अगर हम a रखेंगे तो t क्या आएगा? b. एंड व्हेन x इज b तो t क्या आ जाएगा? a आ जाएगा. तो नाउ योर न्यू इंटीग्रल बिकम्स a की जगह b आ गया और b की जगह a आ गया. f a प्लस b माइनस एक्स की जगह t आ गया, dx की जगह माइनस dt आ गया. नाउ हमें एक प्रॉपर्टी पता है, फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, f a प्लस b रादर a to b fx dx was माइनस टाइम्स b से fx dx. अगर हम अपनी लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो एक बाहर माइनस साइन आता है, तो वी कैन यूज दिस नेगेटिव साइन टू इंटरचेंज दीज टू लिमिट्स. तो क्या हो जाएगा? a से b ft dt. पर एक हमने डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि f a to b fx dx लिखा हो, इट इज सेम एज इफ वी राइट a to b f t dt ft dt. मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज अवर लिमिट इज सेम एंड अवर फंक्शन इज सेम. तो यानी फिर ये सिंपली फिर क्या है? a से b fx dx ही है, एंड विच इज व्हाट? द लेफ्ट हैंड साइड. तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने इंटीग्रल में जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज x, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो हमारा था वो फंक्शन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रख दें तो भी हमारा सेम आंसर ही आएगा. बट यूजफुल किस सेंस में कि हमारा क्वेश्चन फिर आसान होने लगेगा. ठीक है, तो लेट्स अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इन अ फ्यू क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन देखते हैं. वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू आई है. तो अप्लाई करें प्रॉपर्टी a से b fx dx इज इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx. तो a कितना है? पाई बाय 6. b कितना है? पाई बाय 3. तो a प्लस b माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, एंड दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 यानी 90, पाई बाय 2 माइनस एक्स. यानी अब x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दें अपने ओरिजिनल फंक्शन में. पाई बाय 3 और अदर पाई बाय 6, दिस इज पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट ऑफ tan x की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स dx. सिर्फ अपने फंक्शन में हम ये चेंज करेंगे, dx में हम कोई चेंज, d में जो x लिखा है उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे.
नाउ वी नो दैट cot 90 माइनस एक्स क्या होता है, tan x, एंड tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, cot x। ठीक है, तो अब हमारी i की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट ऑफ cot x होल अपॉन रूट ऑफ cot x प्लस रूट ऑफ tan x dx। तो दिस वॉज योर ओरिजिनल क्वेश्चन एंड दिस इज द एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग आफ्टर यू हैव अप्लाइड द प्रॉपर्टी। अब एक चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी है कि जब जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे अपने क्वेश्चन में, और हमारे क्वेश्चन में स्पेशली डिनोमिनेटर है, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी हमारा डिनोमिनेटर सेम आएगा। अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो या तो प्रॉपर्टी ये नहीं लगेगी या फिर कुछ प्रॉब्लम, कोई कैलकुलेशन आपने गलत की है, वरना हमेशा इसका डिनोमिनेटर देखिए सेम आएगा। नाउ व्हाट विल डू इज विल ऐड 1 and 2, एडिंग 1 and 2, कोई फर्क नहीं, दोनों की वैल्यू आई है तो क्या हो जाएगी 2i, एंड सिंस लिमिट्स आर सेम पाई बाय 6 से पाई बाय 3 वी कैन ऐड द इंटीग्रल्स इनसाइड, और क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो क्या आ जाएगा, लेट मी राइट दिस फर्स्ट। पहले में क्या है, रूट ऑफ tan x अपॉन रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x, और दूसरा क्या ऐड करा हमने, रूट ऑफ cot x अपॉन रूट ऑफ cot x प्लस रूट ऑफ tan x, पर डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है तो वी कैन सिंपली ऐड द न्यूमरेटर, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 क्या आएगा, रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x अपॉन रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x। तो ये तो बहुत आसान हो गया, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, वी आर गेटिंग पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, x हो गया फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, सिंपली पुट इन द लिमिट्स, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, 60 माइनस 30 यानी पाई बाय 6, पर ये किसकी वैल्यू आई है, ये तो 2i की वैल्यू आई है, तो फिर i की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 12। तो देखिए पहले जो इनिशियल क्वेश्चन था दैट वाज अ लिटिल टफ फॉर अस, उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे उसको इंटीग्रेट करें, पर क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब हमने अप्लाई करी तो हमारा इंटीग्रल बिल्कुल ही कुछ नहीं रह गया, सिंपली 1 आ गया और आराम से हो गया हमारा इंटीग्रेशन। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। Suppose we have to integrate minus pi to pi log sec x minus tan, rather x की जगह थीटा है, sec थीटा minus tan थीटा d थीटा। तो ठीक है, अप्लाई करते हैं। a से b fx dx हो तो we can write this as a से b f a plus b minus x dx। तो a यहाँ पे क्या है, माइनस पाई, b है पाई, तो a प्लस b माइनस x की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई प्लस पाई माइनस x, तो सिंपली माइनस एक्स, यानी अब मुझे x की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है अपने ओरिजिनल फंक्शन में। तो लेट्स से इसकी वैल्यू i है, तो i इज इक्वल टू माइनस पाई टू प्लस पाई लॉग सेक थीटा की जगह माइनस थीटा माइनस tan माइनस थीटा डी थीटा। फिर से मैं कह रहा हूं b वाला जो पार्ट है डी थीटा या dx, उसमें हमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, सिर्फ जो फंक्शन है हमारा इंटीग्रल उसमें बस हम चेंज करेंगे। तो माइनस पाई से प्लस पाई, नाउ सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा एंड tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ये हो गया प्लस tan थीटा डी थीटा। तो दिस वाज योर ओरिजिनल इंटीग्रल, दिस इज द इंटीग्रल व्हिच यू गेट आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या आएगा, i प्लस आई तो 2i हो गया। सिंस लिमिट्स आर सेम तो हम अंदर के इंटीग्रल सिंपली ऐड कर सकते हैं, लॉग सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा डी थीटा। अब यहां पे हमने क्या प्रॉपर्टी देखी, log m प्लस log m है, तो वी कैन राइट दिस एज log m इंटू n। तो क्या आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई लॉग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों,
m इंटू n करेंगे तो दिस इंटू दिस होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा विच इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, एंड log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है। तो सिंपली ये क्या आ गया, log 1 इज 0, तो यानी इंटीग्रल ऑफ 0 तो 0 ही है, तो 2i की वैल्यू 0 हो गई, तो i क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कितना आसान हो गया हमारा इंटीग्रल, इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल इंटीग्रल एंड में हमारा आंसर सिंपली 0 आ गया विदाउट इवन इंटीग्रेटिंग इट। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। ठीक है, तो अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं अपनी प्रॉपर्टी a से b f x dx एंड वी हैव a टू b f a प्लस b माइनस x dx, तो a आपका है -1, b आपका है पाई, सॉरी a है -पाई, b है पाई, तो a प्लस b माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -पाई प्लस पाई माइनस एक्स, तो कैंसिल होके -x। तो अपने ओरिजिनल हम इंटीग्रल में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे x को -x से, तो हो गया -x साइन ऑफ -x e रेज टू पावर -x प्लस 1 dx। अब हमें पता है कि साइन -x क्या होगा, माइनस साइन x होगा, तो दिस वुड बी -पाई टू प्लस पाई, और माइनस साइन x यहां से मिला और -x यहां है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा x साइन x, एंड हाउ कैन वी राइट e की पावर -x 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है, तो वो डिनोमिनेटर आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी सेम आ जाना चाहिए ओरिजिनल वाले की तरह। तो -पाई से पाई, if we take the LCM, तो ये हो जाएगा e की पावर x ऊपर x sin x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। तो दिस वाज योर ओरिजिनल इंटीग्रल एंड दिस इज द इंटीग्रल यू गेट आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, और ये दोनों तो सेम है। चेक करिए दोनों का डिनोमिनेटर, देखिए एग्जैक्टली सेम आया है, और ये आना चाहिए था। ठीक है, तो नाउ वी ऐड द टू, एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा 2i, व्हाट डू वी गेट, -पाई से प्लस पाई, क्योंकि लिमिट्स दोनों इंटीग्रल की सेम है, तो वी कैन ऐड द इनर टर्म्स, तो क्या हो जाएगा e की पावर x x sin x अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस x sin x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। Now since the denominators are same, we can simply add the numerators, तो -पाई से पाई x sin x कॉमन दिख रहा है, तो we'll have e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट -पाई से प्लस पाई x sin x। और अब ये इंटीग्रल हमारे लिए बहुत आसान है करना, ये तो बाय पार्ट्स हो गया, जिसमें कि ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको सेकंड लेंगे और अप्लाई करें, तो x बार इंटीग्रल ऑफ साइन x क्या होगा, माइनस कॉस x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होगा, इंटीग्रल ऑफ साइन x क्या होगा, माइनस कॉस x, यहां पे नहीं होगा, एंड dx, और पहले हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो -x cos x, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो इसका इंटीग्रल कहां से कहां तक करना है, -पाई से प्लस पाई, तो सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, -पाई cos पाई प्लस sin पाई, पहले अपर लिमिट रखी, माइनस ऑफ -पाई यानी प्लस पाई, cos ऑफ -पाई प्लस sin ऑफ -पाई, लोअर लिमिट रख दी। अब हमें पता है कि साइन n पाई तो 0 होता है, तो साइन पाई क्या हो गया 0, एंड cos पाई क्या होता है -1, तो नाउ cos पाई -1 हुआ तो माइनस माइनस प्लस, एंड साइन पाई 0 हो गया, माइनस cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, यानी cos पाई -1 हुआ, तो दिस बिकम्स -पाई, एंड साइन पाई माइनस साइन, ये तो 0 हो गया। ठीक है, साइन -पाई लिखे हैं, साइन पाई लिखे हो तो 0 ही होगा, तो क्या हो गया पाई प्लस पाई, तो आंसर क्या हो गया 2 पाई। तो ओरिजिनली जो हमारा फंक्शन था वो दैट वाज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, बट बाय अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी हमारा इंटीग्रल बहुत आसान हो गया। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर
स्टडिंग दीज प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमारे इंटीग्रल्स आसान हो जाते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी जरा। तो व्हाट डू वी गेट, a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे a 0 है, b पाई बाय 2 है, तो a प्लस बी माइनस एक्स क्या होगा, 0 प्लस पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करना है। तो I वुड बी 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, एंड वी हैव साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। Now we know that sin पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, cos x होता है, और cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, वो sin x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा यानी cos स्क्वायर एक्स, एंड यहां हो गया cos x और यहां हो गया sin x dx। Now this was your original integral and this is the integral you get after applying the property। एंड देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम आया, तो एडिंग 1 एंड 2, तो व्हाट डू वी गेट, 2i फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन ऐड द न्यूमरेटर स्ट्रेट अवे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया, तो योर इंटीग्रल नाउ बिकम्स 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब ये जो इंटीग्रल आया ये तो बहुत आसान है, ये तो हमारा वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, a sin x प्लस b cos x। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, a sin x प्लस माइनस b cos x में हम दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। आइदर वी सब्स्टिट्यूट tan x by 2, मतलब sin x को भी tan x by 2 में कन्वर्ट कर दें, cos x को भी tan x by 2, एंड देन ऊपर आ जाएगा sec square x by 2 एंड विल पुट tan x by 2 st। और दूसरा मेथड क्या था कि हम इसमें sin या cos को बना लें बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वी यूज दिस मेथड। तो क्या करते हैं, हमारे को क्या दे रखा है, sin x प्लस cos x, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, cos x का भी कोफिशिएंट 1 है, तो किससे डिवाइड कर दें, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के प्लस करके अंडर रूट करें तो क्या आएगा, √2, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। और इस फंक्शन को हम या तो पूरा कॉस में बना लें या पूरा साइन में बना लें, या तो साइन प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी आ जाएगा, या कॉस प्लस माइनस बी के ए प्लस माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन, ये क्या फॉर्म बन जाएगा, 1 अपॉन √2 बाहर, ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन √2 कॉस एक्स dx। अब अगर हम इसे पूरा साइन में बना लें तो 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन 1 बाय √2 इज cos 45 साइन एक्स, 1 बाय √2 क्या होगा साइन के टर्म्स में, साइन 45 cos x। दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय √2 dx होल डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो गया, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यानी साइन a प्लस b। और इसको हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन √2 कोसेक x प्लस पाई बाय 4 dx फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका तो हमें याद है, 1 अपॉन √2 क्या होता है, इंटीग्रल लॉग कोसेक x प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट x प्लस पाई बाय 4। और हमें किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है और ये लीनियर फंक्शन है, तो x की जगह फॉर्मूले में खाली x प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा 0 से पाई बाय 2। नाउ व्हेन वी पुट दीज वैल्यूज 1 बाय √2 पाई बाय 2 रखेंगे तो क्या आएगा, लॉग कोसेक पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। ये तो पहला इंटीग्रल हो गया, पहला वैल्यू रखने पे आया, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, लॉग कोसेक
x को 0 रखा तो पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4। ठीक है, बस अब वैल्यूज रखनी है। 1/√2 दिस इज लॉग कोसेक 90 प्लस थीटा, दिस इज 90 तो 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी सेक पाई बाय 4 माइनस कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, यानी प्लस tan पाई बाय 4 माइनस लॉग कोसेक पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4। अब बस वैल्यूज रख दीजिए। 1/√2 लॉग सेक पाई बाय 4 क्या हो गया, √2 हो गया, एंड tan पाई बाय 4 1 हो गया, माइनस लॉग कोसेक पाई बाय 4 क्या हो गया, √2 हो गया, कॉट पाई बाय 4 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां तो log m माइनस log n का फॉर्म दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा log m बाय n, तो ये हो गया 1/√2। एंड ऑब्वियसली ये सारी वैल्यू जो हमारी चल रही है वो किसकी है, 2i की है, दिस इज 2i, ये सब हमारा 2i है, दिस इज ऑल 2i। तो दिस इज log √2 प्लस 1/√2 माइनस 1। तो योर फाइनल आंसर i की वैल्यू क्या आ गई, 1/2√2 log √2 प्लस 1/√2 माइनस 1। तो ओरिजिनली हमारा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम उसको इस स्टेज पे ले आए जो बहुत आसान हो गया हमें इंटीग्रल करना। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। लेट्स से वी हैव 0 से पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, पहले हमने प्रॉपर्टी लिख ली ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ए 0 है और बी पाई बाय 2 है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 2 प्लस 0 विच इज पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, 0 से पाई बाय 2, एक्स यहां एक्स नहीं है थीटा है तो हम यहां थीटा रख देंगे, विल पुट थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहां पे आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा डी थीटा। नाउ साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो रूट ऑफ साइन 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा तो पहले ही पता है कॉस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा इज कॉस, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन 2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये आपका इंटीग्रल आया जब आपने प्रॉपर्टी लगा दी, और ये आपका ओरिजिनल था, पर दोनों की वैल्यू सेम है तो वील ऐड बोथ ऑफ देम, लेट्स से एडिंग 1 एंड 2, तो क्या आएगा, i प्लस आई तो 2i हो गया, एंड क्योंकि लिमिट सेम है तो वी कैन ऐड द इनर इंटीग्रल्स, तो साइन 2 थीटा एंड देखिए रूट साइन 2 थीटा दोनों में है, तो ये तो कॉमन हो गया, तो क्या ऐड हो जाएगा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, ये जो हमारा फॉर्म है इस याद करिए कौन से फॉर्म से मैच कर रहा है, जो इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था वॉज एफ साइन 2x साइन x प्लस माइनस कॉस x dx। ये वो फॉर्म था जिसमें हमारा पूरा फंक्शन साइन 2x में होता था और न्यूमरेटर में साइन x प्लस कॉस x या साइन x माइनस कॉस x रहता था। तो इसका मोटिव ऑपरेंडी क्या था कि जब साइन x प्लस कॉस x हो तो साइन x माइनस कॉस x को टी लेंगे, और जब साइन x माइनस कॉस x होगा तो साइन x प्लस कॉस x को टी लेंगे, और जहां जहां साइन 2x है वहां t के टर्म्स में ले आएंगे बाय स्क्वायरिंग, जो हमने t साइन x प्लस कॉस x या साइन x माइनस कॉस x को स्क्वायर करके हम साइन 2x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी जगह t के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका जस्ट साइन रिवर्स करके हम अज्यूम करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को t ले लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो साइन थीटा का कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो गया। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा इज सिंपली डी टी। तो ठीक है, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस टी स्क्वायर। अब ये 1 हो गया माइनस ये साइन 2 थीटा हो गया इस टी स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा को जो हमें सब्स्टिट्यूट करना तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस टी स्क्वायर। बस अब इंटीग्रल में हम ये वैल्यूज लगा दें। ऑब्वियसली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कंटिन्यूअस है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूअस होगा थ्रू आउट। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस है 0 से π/2 में, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन सही है। अब हम अपनी लिमिट्स बस बदल लें। तो व्हेन थीटा 0 है तो टी की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये -1 आ गया। और जब थीटा π/2 है तो टी की वैल्यू क्या आएगी, साइन 90 1 हो गया, कॉस 90 0 हो गया, यानी 1 हो गया। तो लिमिट्स हमारी क्या हो गई, -1 to +1। रूट साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर यहां से, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा की जगह हम लिख देंगे डी टी। नाउ इफ यू लुक क्लोजली तो बहुत आसान फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म है हमारा, इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल क्या था, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो बस a स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर है, तो यानी a 1 है, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। इसका इंटीग्रल क्या होगा, x की जगह t है तो t रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर 1 है, 1/2 साइन इनवर्स x बाई a, यानी t बाई a 1 है, फ्रॉम -1 to +1। तो 1/2 जब हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस हाफ साइन इनवर्स 1, ये तो अपर लिमिट रखने पे आया, माइनस जब -1 रखेंगे तो भी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहां से फिर 0 हो जाएगा, प्लस हाफ साइन इनवर्स -1। बस तो हाफ साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, ये हो गया π/2, माइनस हाफ साइन इनवर्स -1 क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स 1, यानी प्लस साइन इनवर्स 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा, π/2। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, π/2। तो π/2 ठीक है, ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, π/4। π/4 प्लस π/4 इज π/2, यस π/2 आंसर आ जाएगा। तो इनिशियली हमारा ये क्वेश्चन काफी टफ था, लेकिन अप्लाई कर दी प्रॉपर्टी तो हमारा किस फॉर्म में आ गया, एक ऐसे फॉर्म में आ गया जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हमारा हो गया। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। लेट्स से वी वांट टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to 1, ये फंक्शन हमें दिया है, ठीक है। तो जरा इस पे ये अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, a से b f(x) dx एंड फ्रॉम a to b f a plus b minus x dx। तो a आपका 0 है, b आपका 1 है, तो a plus b minus x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 minus x। अब हमें ये दिमाग में ध्यान रखना है कि जब हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं और डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, तो वो डिनोमिनेटर आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या हो गई, फ्रॉम 0 to 1 dx एंड दिस वुड बी 5 प्लस 2, x की जगह 1 माइनस एक्स माइनस ट्वाइस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड देन 1 प्लस e 2 माइनस 4 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब जरा इन दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली हम अलग अलग सॉल्व कर लें। 5 प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, इसको हमने एक्सपैंड कर दिया, तो प्लस 2 से माइनस 2 गया, 5 माइनस 2x प्लस 4x प्लस 2x एंड माइनस 2x स्क्वायर। ये तो एग्जैक्टली वही आ गया जो हमारा ओरिजिनल था, तो ये हो गया dx अपॉन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है, वो वही आ रहा है 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं।
1 प्लस ई रेज टू पावर 2 माइनस 4 और प्लस का 4x। तो दिस गिव्स यू 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 4x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 2 माइनस 4x। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 माइनस 4x ही हमको लाना है, डिनोमिनेटर नहीं तो सेम नहीं होगा। तो अब जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 2 माइनस 4x। यानी अब यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस ई रेज टू पावर 2 माइनस 4x और ये ई रेज टू पावर 2 माइनस 4x ऊपर चला गया। अब नाउ दिस वाज योर ओरिजिनल इंटीग्रल एंड दिस इज द इंटीग्रल यू गेट आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। तो ऐड कर दें दोनों को, तो 2i की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट सेम है तो अंदर के इंटीग्रल्स ऐड होंगे, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ ई रेज टू पावर 2 माइनस 4x है अपॉन 1 प्लस ई 2 माइनस 4x, तो ये आएगा। और यहाँ क्या आएगा, 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर dx। तो ये और ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। तो जो इंटीग्रल हमारा बचा इज i इक्वल्स टू हाफ, इधर ले आए 0 से 1। ये तो बहुत आसान रह गया, ये तो सिंपली आपका 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। तो अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो हमारे रूल्स क्या थे, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 और मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो पहले हम जरा इसको अलग से सॉल्व कर लें। तो -2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2। तो -2 बाहर एंड परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस 2.1/2x माइनस रादर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो प्लस 1/4 कर देंगे, माइनस 1/4 कर देंगे, माइनस 5/2 ऑलरेडी है। तो -2 बाहर x स्क्वायर और रादर वी कैन मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर नाउ, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। चेक करिए ये वाला पोर्शन, और ये हो गया इंटू 2 10 माइनस 11/4। तो जब माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11/4 माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर एंड 2 बाहर है। एंड दिस कैन फर्दर बी रिटन एज √11/2 माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर ट्वाइस। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 तो पहले ही से था एंड 2 आपने बाहर करा, ट्वाइस फ्रॉम 0 से 1 dx एंड वील हैव √11/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, ये 1/4 हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, दिस इज 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल क्या था, 1/2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। अब a क्या है यहाँ पे, a तो है √11/2 और x की जगह क्या है, x माइनस हाफ है। और क्योंकि ये लीनियर है तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में x की जगह x माइनस हाफ रखेंगे और x का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ डिवाइड भी नहीं करना है। तो क्या आंसर आएगा, 1/2a, a है √11/2 ln क्या आएगा, a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो यहां प्लस हो जाएगा एंड लिमिट हमारी क्या चल रही है, फ्रॉम 0 to 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 1/4 √11 ln। जब हम x को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, √11/2, 1 रखा तो 1 माइनस हाफ तो प्लस हाफ अपॉन 1 नीचे रखा तो -1 प्लस हाफ तो √11/2 माइनस हाफ। ये तो अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट में ln √11/2 x को 0 रखा तो माइनस हाफ अपॉन √11/2 x को 0 रखा तो प्लस हाफ। बस इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो 1/4 √11 ln, अब 2 तो एलसीएम हो गया तो वी कैन राइट दिस एज √11 प्लस 1 अपॉन √11 माइनस 1 माइनस ln √11 माइनस 1 अपॉन √11 प्लस 1। तो चेक करिए ln के अंदर जो टर्म्स है वो रेसिप्रोकल है, तो हमें पता है ln x अपॉन y लिखा हो तो वी कैन राइट दिस एज माइनस y अपॉन x ln। तो
दिस कैन बी रिटन एज 1/4 रूट 11 ln रूट 11 प्लस 1 रूट 11 माइनस 1 प्लस ln रूट 11 प्लस 1 रूट 11 माइनस 1। ये तो ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ रूट और अदर ट्वाइस ln रूट 11 प्लस 1 रूट 11 माइनस 1 इंटू 1/4 इंटू रूट 11, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। योर फाइनल आंसर इज 1/2 रूट 11 ln रूट 11 प्लस 1 रूट 11 माइनस 1। तो बेसिकली इन प्रॉपर्टीज को इसमें हमने जब अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे थे और यही प्रॉपर्टी लगा के फिर हमने एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसका इंटीग्रल बहुत आसान हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की जाती है क्वेश्चंस में। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, डेफिनेट इंटीग्रल के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इसी का एक और फॉर्म हो सकता है, इफ यू आर गिवन 0 to a fx dx, तो हम क्या लिख सकते हैं 0 to a f a minus x dx। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, यहां पे a क्या है 0 है, b क्या है a है, तो a प्लस b माइनस एक्स क्या होगा 0 प्लस a माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स। तो इसको अलग से हमने नहीं बताया है, ये वही प्रॉपर्टी है, कुछ बुक्स में इसको अलग से लिख देते हैं, उसी का पर्टिकुलर केस है। जब हमारी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a हो तो a प्लस b माइनस एक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपकी ये प्रॉपर्टी लगती है, इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको इस समझ में आया।